नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। जहां हम आज संविधान के अंतर्गत करने वाले हैं एक टॉपिक का रिवीजन। और आज का जो टॉपिक संबंधित होने वाला है वो संबंधित है संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। तो संविधान के जो विभिन्न प्रावधान हैं कई कई देशों से लिए गए हैं। तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रावधान किस संविधान से प्रेरित है। तो आपको सभी देशों के जो प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं उनको याद रखना होगा। और यहाँ से एक प्रश्न पूछना लगभग तय ही होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि संविधान का स्रोत, संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो आप पूरे प्रावधानों को अगर याद कर लेते हैं तो एक नंबर जरूर फिक्स हो जाएगा। तो आप ध्यान से आज की क्लास को सुनिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10, 12, 15 मिनट का वीडियो होगा और इसी में जो है पूरे प्रश्न इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप लगातार वीडियो भी देखते रहें, साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें हम पीडीएफ को भी शेयर कर देते हैं। तो एक बार पीडीएफ को भी आप अपनी नज़रों से गुजरा दिया करिए, ताकि ये जब एक बार पीडीएफ भी पढ़ लेंगे तो इसमें जो है तो प्रश्न ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्यों की जो संकल्पना है वो लिया है हमने रूस के संविधान से। रशिया के संविधान से हमने मूल कर्तव्यों की जो अवधारणा है उसको भारतीय संविधान में शामिल किया है। जबकि जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमने अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया है। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स अर्थात डीपीएसपी जो है, इसकी संकल्पना हमने किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। तो डीपीएसपी संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो अभिप्रेरणा है वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो लिया गया है फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट आता है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना हमने ली है किससे, अमेरिका के संविधान से। यूएसए के संविधान से जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो एक पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, जो भी न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान होंगे, न्यायपालिका से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो सभी के सभी अमेरिका के ही संविधान से लिए गए हैं। जबकि जो विधानमंडल से संबंधित जो प्रावधान होंगे, विधानमंडल अर्थात संसद से, विधायिका से संबंधित जो प्रावधान होंगे, वो सभी प्रावधान हम ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो दो में अगर मोटा मोटा हिसाब तो आप रखिएगा ही कि जो अगर विधायिका से संबंधित प्रावधान है वो ब्रिटेन से होगा, और न्यायपालिका से संबंधित है तो वो संबंधित होगा अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान का निर्माण आपने जानते ही हैं, पिछले वीडियो में हमने संविधान सभा संबंधित टॉपिक किया था कि एक संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण होता है और लिखित संविधान के रूप में सामने आता है। इसी तरह से जो है यह दृष्टिकोण भारतीय संविधान के अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, क्योंकि अमेरिका के संविधान भी एक संविधान सभा के द्वारा ही निर्मित किया गया और लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान इसी में क्या है, समतुल्य हैं। एक बार फिर से इन प्रश्नों को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया, रूस के संविधान से। और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से। और जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है, ये फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस दौरान ये तीन शब्द काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बाद में इन्हें भारतीय संविधान में लिया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसका अनुच्छेद जो है 368 में किया गया है, अनुच्छेद 368 में जो है इसका वर्णन किया गया है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संवैधानिक संशोधन का प्रावधान। नेक्स्ट आता है कि भारत में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, किस संविधान से लिए गए हैं। तो जो आपातकालीन उपबंध हैं वो सभी प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। तो तीन अनुच्छेद जो है 352 है, 356 है और 360 है, ये तीन प्रावधान जो हैं वो संबंधित हैं किससे, आपातकालीन उपबंध से। तो 352 जो होता है, इसके अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है जब भी कभी युद्ध की अवस्था बनती है या किसी सशस्त्र विद्रोह का कारण बनता है। और दूसरा 56 है, जब किसी भी राज्य में जो है संवैधानिक
तंत्र जो है असफल हो जाता है, विफल हो जाता है, उस दौरान राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 56 के अंतर्गत। और 60 के अंतर्गत लगता है क्या, वित्तीय आपातकाल। अगर वित्तीय इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है कि देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, तो ऐसे में जो है 360 का उपयोग करके वित्तीय इमरजेंसी लगाई जाती है। हालांकि अभी तक अपने देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट आते हैं कि शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है वो ली गई है किससे, कनाडा के संविधान से। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये है कनाडा के संविधान से। फिर आता है कि भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है, कनकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें राज्य और संघ दोनों के द्वारा कानून निर्मित किए जाते हैं, और अगर दोनों के द्वारा किसी तरह से उसमें विरोध उत्पन्न होता है तो जो संघ का कानून होगा वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो समवर्ती सूची का प्रावधान हमने लिया किससे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान सम्मिलित किया है। फिर आता है कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है किस संविधान से लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो लिया जाता है जापान के संविधान से। जापान से एक ही प्रावधान लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट आता है कि मूल कर्तव्यों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि रूस के संविधान से हमने लिया है मूल कर्तव्यों को, जिसका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4A में, और अनुच्छेद है इसका 51A के अंतर्गत लिया गया है क्या, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। फिर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार अर्थात पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना जो है हमने ली है किससे, ब्रिटेन के संविधान से। तो ये भी देखिए विधायिका से संबंधित प्रावधान है, तो जो विधायिका से संबंधित प्रावधान है वो किससे लिए जाए हैं, तो वो लिए जाते हैं ब्रिटेन से, और यह है संसदीय विशेषाधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मत भूलिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, तो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद इसका है 12 से लेकर 35 तक में शामिल किया गया है। अब आते हैं, देखते हैं कि प्रमुख देश और उनके से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है। तो अमेरिका से संबंधित हमने बहुत सारे प्रावधान लिए हैं, और ब्रिटेन के संविधान से। तो अमेरिका और ब्रिटेन जो है इनके संविधान से सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं, तो इनको ज़्यादा याद करना पड़ेगा। इसके बाद जो बाकी देश हैं उनसे थोड़े थोड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं, तो उनको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका से ये याद रखिए कि जितने भी न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान होंगे, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, और जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन और यथोचित विधि, इतने जो न्यायपालिका वाले जितने प्रावधान हैं वो तो अमेरिका से हैं। इसके अलावा आप न्यायपालिका के अलावा याद रखिए जो प्रस्तावना में लिखा शुरू का जो पहला शब्द है कि हम भारत के लोग, ये जो प्रस्तावना के ये शब्द हैं ये अमेरिका के ही संविधान से प्रेरित है, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है उसमें यही वाक्य से शुरुआत होती है, हम अमेरिका के लोग। तो इसमें जो है भारत के संविधान में ऐसा लिखा गया कि हम भारत के लोग। तो ये जो हम प्रस्तावना का शब्द है ये भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया जाता है। और इसके बाद आपको याद रखने वाला पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा फिर क्या बचता है, इसके अलावा फिर कोई और प्रावधान नहीं बचता है, क्योंकि बाकी सभी कितने संबंधित हैं, न्यायपालिका से संबंधित हैं। तो न्यायपालिका वाले तो आपको याद रखने ही हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय एवं न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने का प्रक्रिया, जनहित याचिका जो है, और न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया है, यथोचित विधि की प्रक्रिया। नेक्स्ट अब आते हैं ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोविज़न लिए गए हैं। तो इनमें से ज़्यादातर जो प्रावधान है वो सभी विधायिका से संबंधित ही हैं, कानून निर्माण से संबंधित हैं। तो विधायिका में जो अध्यक्ष की पद की भूमिका होती है ये लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार हमने पढ़ चुका है कि ये भी यहाँ से लिया गया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 2 सदन होते हैं, जैसे राज्यसभा लोकसभा होते हैं केंद्र में, और राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रावधान है, ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये भी लिया गया ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून कैसे निर्माण होगा इसकी प्रक्रिया भी कहाँ से है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से है।
और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। सबसे ज़्यादा मत जिसे प्राप्त होगा वही विजयी घोषित होगा। ये प्रावधान किसमें है? ये भी लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। फिर नेक्स्ट प्रावधान में है जैसे विधि का शासन। विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि यथोचित विधि की प्रक्रिया जो है वो लिया गया था अमेरिका के संविधान से। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना कि विधि का शासन ब्रिटेन से और यथोचित जो विधि की प्रक्रिया है वो लिया गया अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से है। नेक्स्ट अब आते हैं अगले देश की ओर। तो अगला कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से 3 प्रावधान लिए गए हैं, 2 प्रावधान लिए गए हैं। एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है 368 अनुच्छेद में दिया गया है, और दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है इसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये भी ली गई है अफ्रीका के संविधान से। तो 2 प्रावधान, संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन, ये लिया गया अफ्रीका के संविधान से। फिर आता है कनाडा। तो कनाडा के संविधान से भी बहुत ज़्यादा प्रावधान लिए गए हैं, इनको भी याद रखना पड़ेगा। एक तो जो संघीय व्यवस्था है, भारत की सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान है, वो कनाडा के संविधान से है। दूसरा है अपशिष्ट शक्तियों का जो केंद्र में निहित होना है कि जो अपशिष्ट शक्तियां हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त होगा? तो 3-4 तरह के कुल कानून निर्माण की प्रक्रिया बताई गई। एक तो है जो राज्य सूची विषय हैं, और दूसरा है संघ सूची विषय, तीसरा संवर्ती सूची, और एक आती है अपशिष्ट सूची के विषय। तो जो अपशिष्ट सूची के विषय होते हैं उनमें अपशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं केंद्र को। केंद्र के द्वारा जो है जिनका वर्णन जो है संघ, राज्य और संवर्ती सूची में नहीं किया गया है, वो सभी जो कानून निर्माण किए जाएंगे वो किसमें है? अपशिष्ट सूची में। तो अपशिष्ट सूची के अंतर्गत जो कानून बनाने का शक्ति प्रदान की गई है वो की गई है किसको? की गई है केंद्र को। केंद्र के द्वारा कानून निर्मित किए जाएंगे अपशिष्ट शक्ति में। नेक्स्ट आते हैं केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति जो होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा होगी। ये प्रावधान भी कनाडा के संविधान से है। फिर है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। तो एक ये एक्सेप्शन के तौर पर न्यायपालिका संबंधित प्रावधान कनाडा से याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, कि जो उच्चतम न्यायालय होते हैं तो अनुच्छेद 143 जो होता है इसके अंतर्गत आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका से परामर्श ले सकते हैं, उच्चतम न्यायालय से न्यायिक परामर्श ले सकते हैं। तो इसका प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया कनाडा के संविधान से। फिर है संघात्मक विशेषताएं। तो ये इतने प्रावधान जो है ये किससे लिए गए? कनाडा के। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से, और शक्तियों के वितरण में जो अपशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र में निहित होंगी, ये भाई कनाडा के संविधान से। फिर है केंद्र और राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होगी। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और संघात्मक विशेषताएं, ये सभी प्रावधान जो संबंधित हैं वो कनाडा के संविधान से हैं। फिर इंपॉर्टेंट कंट्री आती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए गए। और संविधान की जो अनुसूची है वो 7वीं अनुसूची में इन सभी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान जो हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। साथ ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है, और ये लिया किससे गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है, तो इसको याद रखिएगा। संवर्ती सूची और व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर आता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से एक तो डीपीएसपी लिया गया भाग 4, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो भी आयरलैंड के संविधान से ले ली है। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से किया गया है? आयरलैंड के संविधान से। फिर आता है फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। मूल कर्तव्य लिए गए हैं और साथ में जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रावधान है। एक किससे लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से। और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो फ्रांस से, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है वो लिया है हमने रूस से।
जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब देश में आपातकाल लागू किया जाएगा उस दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया जाएगा, ये प्रावधान है जर्मनी से लिया गया। जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से प्रेरित है। एकमात्र प्रावधान जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। फ्रांस से संविधान से क्या लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत और साथ ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। एक बार सभी को फिर से और देख लेते हैं। तो पहला आता है ये अमेरिका संबंधित कितने प्रावधान हैं? तो अमेरिका संबंधित प्रावधान है प्रस्तावना के शब्द जो है हम भारत के लोग। फिर दूसरा है मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे हटाए जाएंगे राष्ट्रपति, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि की प्रक्रिया जो है, ये सभी प्रावधान अमेरिका से हैं। फिर आता है ब्रिटेन से प्रावधान है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा से है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और संघात्मक विशेषताएं। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, वाणिज्य, व्यापार एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से लिए गए हैं आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इतने सभी प्रावधान जो अगर आपने 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे जरूर याद हो जाएंगे। और इसके बाहर जो है कोई भी प्रावधान आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इतने ही अगर आप याद कर लेते हैं तो इससे संबंधित टॉपिक जो है वो पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लगातार हमारे YouTube चैनल में से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और साथ में आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप अपने मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके हिसाब से हम कुछ और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज की क्लास के लिए